हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, बजट की तैयारी के लिए निम्न में से कौन से आंकड़ों को आधार के रूप में लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1 2 3 4 5 6। ये 6 को लिया जाता है। क्या? पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, चालू वर्ष के लिए स्वीकृत बजट आंकलन, चालू वर्ष के संशोधित आंकलन, अगले वर्ष के प्रस्तावित आंकलन तैयार करते समय चालू वर्ष के उपलब्ध वास्तविक आंकड़े, पिछले वर्ष के उसी काल के वास्तविक आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बजट विधिवत रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1960 में शुरू किया गया। 1860 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? भारत में बजट विधिवत रूप से 1860 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, अगर तालाब भरने और उसमें पानी के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री को उत्तरदायी ठहराना है तो उसे इस स्थिति में भी होना चाहिए कि वह इसका प्रवाह रोक सके। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हार्लैंड कमेटी रिपोर्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, विकेंद्रीकृत वित्तीय नियंत्रण को वित्तीय अधिकार सौंपने की पहली योजना कब लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1958 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 3 4 5 सही है। संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती, संसद कर घटा सकती है। संसद क्या कर सकती है? जो कर है उसको समाप्त कर सकती है, कर को वो बढ़ा नहीं सकती है और कर घटा सकती है। ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड फिफ्थ। राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सेकंड एंड फिफ्थ। यह संसद में बहस का विषय है, इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा खर्च भारत की संचित निधि से किया गया है? निम्न में से कौन सा खर्च भारत की संचित निधि से किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1 2 3 4 5। ये पांचों ही सही है। लोकसभा अध्यक्ष के भत्ते से, ऋण लेने और ऋण सेवा तथा विमोचन संबंधी खर्च से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशनों से, किसी मध्यस्थता ट्रिब्यूनल के निर्णय की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि से, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के प्रशासनिक खर्च से। क्वेश्चन नंबर 9, लेखा और लेखा परीक्षा से पृथक करने के मामले में निम्न में से किसने विचार नहीं किया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 10, लेखा ढांचे के वर्गीकरण में निम्नलिखित स्तरों को सही क्रम में रखिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सबसे पहले है
क्षेत्रीय शीर्ष, दूसरे नंबर पे है प्रमुख शीर्ष, तीसरे नंबर पे आता है गौण शीर्ष, चौथे नंबर पे है उप शीर्ष एंड पांचवें नंबर पे है विस्तृत शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सार्वजनिक लेखा संबंधी कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 245। भारत के सार्वजनिक लेखा से भुगतान के लिए किसी विधायी विनियोग की आवश्यकता नहीं है। भारत की संचित निधि में जमा होने वाली राशियों के अतिरिक्त सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त सभी राशियां भारत के सार्वजनिक लेखा में जमा की जाती है। इसका संचालन कार्यकारी कार्यवाही से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एकीकृत वित्तीय सलाहकार की प्रणाली को सबसे पहले किस मंत्रालय में लागू किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जहाज रानी मंत्रालय से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रालय सचिव जो मंत्रालय का मुख्य लेखा प्राधिकारी होता है, लेखा से संबंधित अपने कार्य किसके माध्यम से करता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर डी, एकीकृत वित्तीय सलाहकार से करता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रशासन में वित्त सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित है जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, यह कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मॉर्स्टेनमार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ ये सही नहीं है। वित्त विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता जबकि विनियोग विधेयक में किया जा सकता है, ये गलत है। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के लिए कार्य विधियों अलग अलग है, ये भी गलत है। कार्य विधियाँ क्या है? अलग अलग है, ये क्या है? गलत है कथन। राज्यसभा विनियोग विधेयक का अस्वीकार नहीं कर सकती जबकि वित्त विधेयक को कर सकती है, ये भी कथन क्या है? कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकारों की योजना किस वर्ष लागू हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1976 में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के साथ निम्न में से कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के साथ निम्न में से कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार वित्त वर्ष कब से शुरू होना चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति पहली बार किस मंत्रालय में की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फ्रांस में वित्त वर्ष 1 मार्च से शुरू होता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, फ्रांस में वित्त वर्ष 1 मार्च से शुरू होता है, ये कथन क्या है? गलत है। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।